देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें पंचायत समिति में और पंचायत समिति में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है एसडीएम साहब आएंगे और जनगणना के बारे में जो 1 मई से शुरू होने वाली है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे मीडिया के माध्यम से जनता को। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। क्या कहते हैं एसडीएम साहब और क्या जनगणना की जानकारी है वो सारी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ले चलता हूँ आपको उस कार्यक्रम में जहाँ एसडीएम साहब ये जनगणना के बारे में जानकारी देंगे। कैसी है दीवार, ईंटों पक्की ईंटें यूज़ की गई है या उसमें कच्ची ईंटें की सामग्री, तो मैक्सिमम जो सामग्री उसमें यूज़ की गई है। इसमें इस बात का ध्यान कि हम सिर्फ एक ही पार्ट इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के पहले फर्श का, दीवार का, छत का ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर आगे परिवार के मुख्य से संबंधित विवरण। यहाँ पे जो मुख्य का नाम है जो आपने पहले फिल किया था वो तो आप इंग्लिश में भी फिल कर सकते हो, बट यहाँ पे जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट के दौरान जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है हिंदी या इंग्लिश, उसके लिए आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में सेलेक्ट करोगे। और साइड में जो वहाँ पे एक आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, उस कीबोर्ड में भी आप जाके भाषा का चयन, हिंदी अगर आपने सेलेक्ट की थी तो हिंदी में आपको कीबोर्ड दिखाई देगा, तो वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आपका जेंडर पूछ लेंगे। ये जो मुख्य का जो है, जो जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो आप फिल कर सकते हैं। फिर जो आपका मकान है वो आवासीय स्थिति में है, गैर आवास में है, या अगर आप मकान के साथ ही आपकी शॉप है तो वो भी ऑप्शन इसमें है, तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। अगर कोई संस्थानिक है, अगर स्कूल कॉलेज है तो वो भी आपके ऑप्शन है। उसमें फिर ये लिमिटेड क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे और बाकी के जो पर्सनल क्वेश्चन हैं होम रिलेटेड आवासीय की स्थिति में वो नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट। अब इसमें मेनली क्वेश्चंस के बाद फिर घर पे टेलीविज़न है, रेडियो की सुविधा कैसी है, इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध है, टॉयलेट फैसिलिटी कैसी है, जो पानी है, पीने का पानी है वो आपका ट्रीटेड वाटर मतलब उपचारित यूज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे जो वाटर वर्क्स का हमारे पानी आता है घरों में, नल से पानी आ रहा है, तो उपचारित वाटर की कंडीशन में आएगा। जो मैक्सिमम अगर अधिकतर देखें तो यहाँ यूज़ हो रहा है। अगर किसी स्थिति में अगर कोई पर्सन बाहर से ट्यूबवेल से या कुएं से पानी लेके आ रहा है तो वहाँ पे वो उसका ऑप्शन कुएं से या बोरवेल से फिल कर सकते हैं। फिर जो गंदा पानी है वो नालियों के थ्रू जा रहा है या सीवरेज की फैसिलिटीज़ है, तो ये सारी डिटेल्स आपसे बेसिकली पूछी गई हैं। फिर इसमें एक साइकिल या मोपेड या आपके पास दोनों हैं तो वो भी इसमें क्वेश्चन एक पूछा गया। और लास्ट में 34 नंबर क्वेश्चन जिसमें आएगा वो मोबाइल नंबर का आएगा, वो वैकल्पिक है। अगर तो प्रकरण आपके घर आएंगे तो आपको उनको बताना कोई कंपलसरी नहीं है। ये स्वयं परिवार के मुखिया पर या जो क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। किसी भी तरह का ये जो आप डेटा दोगे वो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन कहीं ये शेयर नहीं किया जाएगा, ये उनके पार्ट तक ही सीमित रहेगा। और अगर आप इसको 100 गणना प्रक्रिया से खुद भरोगे तो आपका मोबाइल नंबर वहाँ कंपलसरी है, ऑटोमेटिक वो फीड हो जाएगा। लास्ट में जब आप इसको सबमिट करोगे तो ये कि सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी है कि 12 डिजिट वाली एच से स्टार्ट हो रही है, जैसे आप देख पा रहे हो इसको। जैसे आप इसको कंप्लीट फीड करोगे तो ये आपके मोबाइल नंबर पे, और अगर आपने ईमेल आईडी फिल की है तो आपकी ईमेल पे भी शो करेगा ये। और किसी कारणवश से अगर आपकी आईडी गुम हो गई जब प्रकरण का आपके घर है तो आप पुनः इसको वापस अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया था तो आप लॉगिन करके पुनः भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि जो संबंधित प्रकरणक है वो आपके घर आएँ तो आपको इनको ये सिर्फ आईडी ही बताने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप किसी प्रकार के प्रश्न को ना। धन्यवाद सर। एसडीएम साहब क्या कहेंगे, आम जन को क्या संदेश देंगे जो स्व जनगणना प्रारंभ हो रही है, प्रक्रिया पूरे भारत में 2027 की जनगणना प्रारंभ? देखिए, जनगणना का मतलब है जनता की गणना नहीं है, उसके साथ में उनकी डेमोग्राफी, उनकी सुविधाएं, उनका रहन सहन, सारी चीज़ों के डाटा हम संकलित करते हैं और उन डाटा से देख करके हमें नागरिकों का जीवन स्तर किस तरह से है, उनके कार्य क्या क्या कर रहे हैं, किस जॉब में हैं, और वो सारी चीज़ें हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो उनको देख करके सरकार आगे की नीति बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, रोडवेज बसों की बात करें कि किसी रूट पे रोडवेज बसें चलानी है तो जनसंख्या 1 लाख की है और 5 रोडवेज बस चलाएंगे तो वो बिल्कुल अपर्याप्त होगी।
जनता डिमांड करती है हमने 2 बस बढ़ा दी, तो वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। 2 बढ़ाई फिर भी वो 2 महीने में वापस से फुल हो जाएगी, तो जनता हमेशा परेशान रहेगी। तो जनता की इस जनगणना को ध्यान में आंकड़ों को रखते हुए हमें आगे आने वाले 10 वर्षों में हमें कितने बसों की आवश्यकता है, आने वाले 50 वर्ष में हमें कितनी बसों की ज़रूरत है, एक उदाहरण के लिए, तो हम इस तरह से हम आगे के लिए हम अपनी नीति बना सकते हैं, अपनी योजना बना सकते हैं। और हमारे लोगों के इनकम को बढ़ाने के लिए आने वाले वर्षों में हम क्या क्या रोज़गार सृजित करें। हमारी सरकार का संकल्प है 2047 तक हम विकसित भारत की स्थिति को प्राप्त करना चाह रहे हैं, और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी और अधिक मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी योजनाएं हम उनके आधार पे जनता की गणना करके उस आधार पे हम उसको कार्यान्वित करेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जागरूकता के विषय में आप आमजन को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन डेटा एक प्रकार से कंसर्न रहता है सिक्योरिटी का, और आम आदमी इस दौर में ऑनलाइन सिक्योरिटी की खास तौर पर चाहता है। ऐसे में ऑनलाइन डेटा कोई नहीं देना चाहता, कई प्रकार के फ्रॉड भी चलते हैं, साइबर फ्रॉड चलते हैं, ऐसे में आप क्या संदेश दें? देखिए, ये बात सही है कि आज का जो युग है वो ऑनलाइन डेटा के ऊपर डिपेंड हो गया है सारा, और उसके चोरी होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। उससे बहुत सारी सुरक्षा संबंधी और परिवार के निजी व्यक्तियों पे थ्रेफ्ट की भी संभावना रहती है। तो लेकिन हम इस बारे में हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जनगणना के अंदर जो भी डाटा सरकार द्वारा संकलित किया जाएगा वो पूरी तरह से सिक्योर होगा। यहाँ तक कि उस डाटा को हम कोर्ट के आदेश से भी कोर्ट में भी पेश नहीं करेंगे। उसको सूचना आयोग द्वारा भी अगर कोई डाटा के लिए हमें निर्देश दिया जाता है तो हमारा ये जवाब ये रहेगा कि भाई ये डाटा सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये मान सकते हैं कि ये डाटा पूरी तरह से सुरक्षित होगा, और हमारे जो कार्मिक हैं और हम जो स्वयं भी अपने डाटा को सुरक्षित रखें। और इसका सबसे बढ़िया हमारा सहयोग ये रहेगा कि हम स्व गणना के लिए अधिक से अधिक लोग प्रेरित हों और अपना डाटा खुद भरें। उस डाटा से जो ऐसी आईडी होगी वो आईडी केवल अपने प्रगणक को देनी होगी, और उसको और किसी सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी उस आईडी को खोल करके उन डाटा का वेरिफिकेशन कर लेगा और हमारी जनगणना बहुत आसान हो जाएगी। सर, सरकार का भी कोई ऐसा मतलब कर्मचारी या कोई है जो ओटीपी मांगेगा, या मतलब आजकल फ्रॉड होते हैं, ऐसा कोई सिस्टम है? सरकार ओटीपी लेगी इसके बारे में? कोई नहीं, सरकार कोई ओटीपी नहीं लेगी। हम अपनी गणना खुद कर रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, तो हम जो जानकारी फीड कर रहे हैं वो हमारी है या नहीं है, उस चीज़ का वेरिफिकेशन हमारे ही मोबाइल पे आएगा, और हम जो ऑप्शनल है ईमेल आईडी देंगे उसके ऊपर आएगा। सर, कई बार क्या होता है कि जैसे कई जाते हैं, कोई एसडीएम बन के चला जाता है, कोई कलेक्टर बन के चला जाता है, कोई पुलिस का अधिकारी बन के, तो वो अगर जनगणना करने वाला व्यक्ति कोई पहचान वगैरह होगा क्या? वो हमारे जो प्रगणक होंगे उनको हम आईडी कार्ड देंगे, तो वो आईडी रखेंगे, और आपके लोकल ही लोग प्रगणक होंगे, कोई बाहर से आया हुआ नहीं होगा। आपकी स्कूल का टीचर होगा या किसी कार्यालय का कोई कर्मचारी होगा, तो वैसे भी आप लोगों के लिए वो नॉन ही होगा। और अगर नहीं भी जानते हैं तो अपने आसपास अपन पूछेंगे तो बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे कि हाँ, ये गुरुजी तो हमारे इसी स्कूल के अंदर लगे हुए हैं। बाकी आईडी भी देंगे, अगर आप पूछेंगे तो वो अपना परिचय भी दिखाएंगे। ये कब से कब तक चलेगा सर ये स्व जनगणना? ये स्व गणना है, ये 1 मई से 15 मई तक का सेशन रखा गया है, और हमने सभी सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेंड किया है, उनकी जानकारी दी है उनको, और उनको प्रेरित किया है। वो तो इसको फार्म को भरेंगे। बाकी हम स्कूलों में भी प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं के जो मैच्योर बच्चे हैं वो भी इस प्रक्रिया को समझें और अपने अपने परिवार का स्व गणना प्रपत्र भरें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपसे भी अपेक्षा रहेगी कि आप भी अपना फार्म भरें, और अपने आसपास के जो भी आपके जो संपर्क में आते हैं आप उनको भी प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्व गणना प्रपत्र को भरें, ताकि त्रुटियां भी कम हो, काम में पारदर्शिता हो और काम जल्दी हो। धन्यवाद। आज इस प्रकार से जो है जनगणना के बारे में एसडीएम साहब जो है भादरा के पंचायत समिति सभागार में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो स्थान है वहाँ
जनगणना के बारे में कोई जानकारी दी और जनगणना 1 मई से शुरू हो जाएगी, तो उसके बारे में बताइए और कौन आएगा, किस प्रकार से आएगा, स्वयं भी भरें, सारी बातें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।